की चौपालों में मैं एक बात कह के गया था कि विधानसभा चुनाव के 1 साल बाद इलाके की नोट फीडर को बचाने की एक ऐतिहासिक लड़ाई लड़ेंगे। आज 1 साल पूरा हो गया। 1 साल के दौरान मैं किसी भी गांव में गया, कोई भी कारण मोखान ब्याह में गांव के अंदर गया, लोगों ने एक ही सवाल किया कि मंगेश तू बीमे के लिए, किसान के मुआवजे के लिए, किसान की कुर्की के लिए हर मुद्दे पर बोलता है, लेकिन तू नोट फीडर के लिए क्यों नहीं बोलता? मैंने बार बार गांव के लोगों को कहा कि नोट फीडर का किसान लड़ना नहीं चाहता। लोगों ने कहा कि आप तो कार्यक्रम रखो, हम आएंगे। 1 साल का टाइम इसलिए दिया कि नए राज को काम करने का मौका मिले। अगर हम 3 महीने बाद ही ये कार्यक्रम कर देते तो लोग कहते कि नया राज कुछ करता, मंगेश को तो कुछ नहीं करनी थी, कुछ ने शुरुआत कर दी। भारतीय जनता पार्टी के राज को पूरा 1 साल बीत गया। 1 साल के दौरान नहर के हालात बद से बदतर हुए। इलाका वीरान हो रहा है, इलाका बर्बाद हो रहा है। एक जमाना था जब 7 दिनों में हमारी नहर आया करती थी, 7 दिन बंद और 7 दिन चालू। फिर एक दौर आया जब 14 दिन बंद और 7 दिन चालू। फिर दौर आया 21 दिन का, फिर दौर आया 28 दिन का, फिर 8 बार नहर टूटी। और अब रेगुलेशन जो बड़ा है, उस रेगुलेशन के अंदर 48 दिन से आपकी नहर आएगी। एक फसल के अंदर 1 पानी मिलेगा, और 1 पानी मिलेगा तो मैं ये समझता हूं कि नहरा को ऊपर कराओ, भले ही फेर दी नहरा को कोई काम बच्चे को नहीं अपने इलाके। इसलिए हमने ये फैसला किया है कि ये करो और मरो की एक आखिरी डू एंड डाई, एक खतरनाक लड़ाई इलाके को जरूरत है। उस लड़ाई की शुरुआत हमने की है। गांव गांव में कई थे हो, लेकिन हम शुरुआत कर दी लड़ाई की। और इस लड़ाई के अंदर अगर लोग आ गए, 5-7 हजार लोगों का कट जुड़ गया, तो मैं आपको विश्वास दिला करके जाता हूं कि कभी भी मेरी जिंदगी में मैं कोई लड़ाई हारा नहीं, उसमें जनता आ गई। चाहे वो बीमे का सवाल हो, चाहे कोई दूसरा सवाल हो। लेकिन एक नया सवाल पैदा होता है कि हमने जब इस नहर की लड़ाई की शुरुआत की, नहर पर गए, नहर को देख करके आए, नहराना हेड, पंजाब हेड, पेपाड़ा हेड, तीनों हेडों को क्रॉस करके गया। आपको ताजुब होगा कि पंजाब हेड से लेकर के नहराना हेड के बीच 27 किलोमीटर की नहर है। वहां से 2 नहर एक साथ आती है। एक नहर तो है हमारी नोट फीडर, दूसरी है बरवाली ब्रांच। हमारा 226 क्यूसेक है नोट फीडर में, 106 क्यूसेक है बरवाली ब्रांच में। बरवाली ब्रांच से हमें टोपा पानी नहीं मिलता, क्योंकि बरवाली ब्रांच हरियाणा के, उसमें मोगे लगे हुए, अपना पानी नहीं वो निकाल लेते। निकालने का कारण एक माइनर बने हुए उनके, माइनर राजकनाल पर चला है। उसके बाद आगे आने के बाद आपका दोनों नहरें इकट्ठी होती है। वहां एक मलिक का माइनर बना हुआ है, 40 क्यूसेक का माइनर है, 72 क्यूसेक पानी कट है। वो बेसारा एक मुंह को बढ़ा रहा कि 4 क्यूसेक को जो हाईकोर्ट का सटे बैठे अपनी नहर के अंदर 20 जगह पेयजल के नाम पर मुगे लगा रखे। बगली नहर में खारो आगे पानी अपनी मिठुआ है, लेकिन पोल में ढोल बजा रखे। नहराना हेड के जब उसको गेटमैन को पूछा कि भाई पानी का आधार क्या रहता है, उसने कहा कि फतेहाबाद ब्रांच में अगर 20 क्यूसेक भी पानी घटता है तो हम 20 का 20 क्यूसेक आपकी नहर का काम करते हैं। नोट फीडर का मैं ग्लास नहर है, बोले सुच्चा पटा जाने भाई और की कोली करा बड़े 4 नहर है। शेरेवाड़ा नहर, अपनी नहर, बरवाली एक और है, 4 नहर है। लेकिन सगड़ों से कोई इफेक्ट अगर गिरेगा तो वह अपनी नहर पर गिरे। पूरी 27 किलोमीटर की नहर में खंभा लगाना के बीच में 2 जगह तो धन्यवाद है। नहर बनाने वाले भी इंजीनियर ने भी एक करने जगह नहर के बीच में खंभों लगाए, बहुत तगड़ा काम कर रहा है। पटना कहीं है ही नहीं, 8-8 इंच का सटका तला खुला और आ कह के चलाया कि हमारे गांव की जमीन है, भेज हर जमीन, कोई घड़ी दोरी नहीं है। 20 साल में उस पटने से कोई गुजरा ही नहीं। मैंने उस पूछा गेट वाले को, भाई कोई आवे कि मारो आदमी? बोले नहीं आपका एक्शन आता, नहीं आपका दही आता, नहीं आपका ये ना आता, नहीं आपका ऐसी आता, कोई घड़ी दोरी नहीं है। जी हमारो चलावा नहीं था, व्यवस्था चलावा। हालात नहर की क्यों बनी? इस हालात के लिए कोई अकेली पार्टी जिम्मेवार नहीं है, दोनों पार्टियां जिम्मेवार है, दोनों के नेता जिम्मेवार है। कोई ऐसा नेता नहीं आया जिसने जाकर के इस बात के लिए मजबूती के साथ कोई आदमी लड़ाओ। और गांव बैरी का इसराना बढ़ता है भाई। सुचित्रा आर्य इस इलाके में एमएलए हुआ करती थी, 20 टाइम तक नहर की व्यवस्था सही थी।
उसके बाद लगातार नहरों की व्यवस्थाएं जो है वो बिगड़ी और इतनी बिगड़ गई कि अब तो थोड़ा तो पानी छोड़ते हैं, नहर टूटते, नहर रोज की टूटते, कोई धनी को नहीं, लेकिन धनी कोई बढ़नो चाहे, कोई लड़नो चाहे भी खतर पहले बहुत बात के शुरू करे। अभी मैं गांव में देखा राज को बजन तक के जगह टेढ़ा हो रही है, यहाँ कड़तू लुड़ रही है वही राज के बजन मैं आ फिरते हैं कहा कामरेड ने विधायक बनने जुद फिरे मेन पहले बहुत बढ़त लागी कामरेड राजनीति करने खतरा है वे 4 साल बाद है चुनाव। आज मैं गुर्दो दे दू नहीं तो गुर्दो भूल जे लोग 4 साल में, और 4 साल में गुर्दो डेढ़ में दूसरा के दे जा में गुर्दो दे के गए हो तो 6 के गोड़ा बोले 5 होला कामरेड का जो एक देदास में दे दियो। अगर मुझे राजनीति करनी होती तो 1 साल पहले लड़ता मैं इस लड़ाई। राजनीति करने के लिए नहीं आया क्योंकि मैं इस नहर का आकाश करूं, फिर भी मैं तार ठोक करके कहता हूं कि अगर नहरों में पानी लाने की लड़ाई लड़ना राजनीति है, अगर बीमे की मांग करना राजनीति है, अगर लोगों की कुर्की रोकना राजनीति है, अगर खम्भों का मुआवजा देना राजनीति है, मैं छाती ठोक के कहता हूं कि मैं राजनीति करता हूं कि पेट में 1000 बारी चाहे बरोड़ा का कोई बात भाई भलो काम करके राजनीति करना माड़ी बात की है। राजनीति भी नहीं मानो लगा सिर्फ ट्रेन करके मेंढे करती है, चुनाव के बाद चुनाव में भाई राजनीति है के? राजनीति का काम यह होता है कि जब किसान के हक पर डाका डाले जाए, जब अपने इलाके की जनता पर डाका पड़ रहा हो, उस दौरान वो जनप्रतिनिधि आकर के लोगों को चेताए। मैं तो भैया चेतान खातर आ गई हूं, अड़े की कान बोकान प्यास हमें पूर पाड़ियों ना दे आओगा नहीं जुटो, क्योंकि फिर मैं कहती हूं मैडम मैं तो आगे थे को आया। और लास्ट कार्यक्रम है 2006 में कानाराम जी के टाइम में एक लड़ाई लड़ी गई, लोगों पर लाठीचार्ज हुआ, 2006 की म्याद रही 2012 तक, म्याद खत्म हो गई है। अब एक मजबूत लड़ाई की जरूरत है, और आज अगर मजबूत लड़ भी लड़ाई तो मैं विश्वास दिलाऊं देखो नहीं कलेक्टर को नहीं आवे, कलेक्टर एसपी चीफ हरियाणा राजस्थान का दोनों आज 5000 लोग आज, और जो 5000 लोग रात रात रह गए नोर तो नहर नई नहर का प्रस्ताव बन जाए, और जगह झूठी प्लास्टिक वाली नहर बांटता फिर मैंने एक बार और कह के जाऊं कि मंगेश ऑथेंटिक राजनीति करता है। मैंने कागज निकलवाए, नहर की डीपीआर नहीं बनी हुई है, डीपीआर बाद माइट कोई भी काम हुआ भी जो पहली एक अनुमानित लागत हुआ है भी 1 रुपये खर्च हुआ है, कागज लगा उसकी कौन लगा अधिकारी जाके अनुमानित लागत लिख लिया हुआ बा अनुमानित लागत वाली डीपीआर ही बनेगी को नहीं, झूठा ही लड्डू बांट गया पेपन और कचरा कचरा और करता फिरेगा, कहेगा कामरेड लड़दो शुरू करे नहीं खतरे शुरू करे कि नहर बननी है। खुला कह रहा हूं कि बादरा मोड़ की महापंचायत में या राज का नेता आकर के कागज दिखा दे कि ये देखो नहर नहीं बनने वाली है, मैं खुद मारा गाल दूंगा, कह दूंगा ठीक है भाई धन्यवाद तू बड़ा नहर और हम आपके साथ हैं, पर झूठी घोड़ी को देंगे। आप ही कहना चाहूं झूठो कह दिया फिर वहां 35 गांव बढ़ को जाए, साथी कह के जाओ मैं भी मारा गा लूंगा धन्यवाद दे दूंगा, लेकिन झूठी बात आप अफवाह मत फैलाओ इलाके। नहर का अभी कोई नई का प्रस्ताव नहीं है, लेकिन हमारी मांग है कि नई नहर बने 2730 किलोमीटर की, CP4 राजस्थान के एरिया में बने जैसे CP5 भादरा में बना हुआ, और 332 की सिंगल नहर आए, बरवाड़ी बरात से अपना पानी अपनी नहर में शिफ्ट हो, और दोनों साइड पटड़े बने, ये हमारी मांग है। और मांग जब शुरुआत होती है तो कभी नहीं कभी पूरी होती है, एक दिन की लड़ाई नहीं है, लड़ाई पूरी 1.5 साल 2 साल की लड़ाई है भाई। लोग आवेगा जो तो लड़ी थी कि नया आवेगा भाई को लड़ी है सीधो सब 2 टप्पा कह देगा लोगों ने झूठ को नहीं नहर, लोग सवाई को नहर में पड़े, बात है टप्पा 2 अब लोग आती थी तो भाई जोरदार की लड़ाई लड़ते थे। अब तो पिछले राज्य में भी फेफाना में महापंचायत हुई, अब बहुत मजबूती के साथ फेफाना की महापंचायत में लड़ने के लिए तैयार हुए थे, लोग आने के लिए तैयार हुए थे, लेकिन हुआ क्या कई नेता गया कलेक्टर साहब बात करिए आगे बोले गर्मी बहुत है कैंसिल कर दो, किसान ने कहते गर्मी लगा लागी भाई और लड़ाई अब सर्दी शुरू कराना और कई सर्दी टिपजेगी और फिर पर कई गर्मी टिपजेगी, अपन को लगे आने कुकुर लगे इतनी गर्मी, जिनको गर्मी लगता है जिनको सर्दी लगता है भाई मैं तो आंदोलन दूर, किसान ने मेरे साथ क्यों पाड़ो और गर्मी लागे को जोरदार की ऐतिहासिक लड़ाई इस इलाके में लड़ेंगे, और जगह लगा कि ऐतिहासिक लड़ाई
से जीता नहीं जाता। उनको उदाहरण के तौर पर बता रहा हूं, आज से 10 दिन पहले बागन बेल्ट में खंबा रुपया मोटोरा टावर 11,000 रुपया मुआवजा दे के खंबा रोप लिया। 5 काश्तकार डांग लेके खड़े हो गए, बोले कौन रोपने हमारे केस में ओ खंबो रुप जे वो 2 किलो जगह ले। दूसरे के नीचे ने ट्रैक्टर टिप्स कहने, ऊंट गाड़ी जात कहने, ऊंट जात कहने, 60,000। आज जमीन भरी तो गई प्रमाणित डीएनसी रेट 4 गुना दाम दो, निच मार्केट रेट का 2 गुना दाम दो। और मैं वहां गया और काम रुकवा दिया। 11,000 काल 2.5 लाख पर तो काल आ रहा, और आज को रुपया लाख 5 देगा बट्टे भरगा 11,000। आवे किसान की लड़ाई की तरह और 100% लड़कर के लेंगे। बीमे खातर जगह जगह बीमे की लड़ाई लड़ी, हर बीमो जीते हो। अब मैंने बीमे में जगह थोड़ा दे है, मेरे सारे दिन कुछ नहीं करेगा कि तुम ना करे कर 7 दिन बीमे के बाद लोग नहीं कुछ के बीमे, पर फिर भी मेरे को उकारी हो जाए क्योंकि दर्द में कोई काश्तकार आवे नहीं मेरे कागज लेके। सुबह सुबह मेरे 15-20 कुड़की का रोज का कागज आवे, जो भी कागज की कुड़की को कारण हो कि बीमो ने एड़ो मनो दुख हुए कि आदमी ने बीमो एड़ो तो यहाँ जमीन कुड़की पर को नहीं आती। कोई आए कोई नहीं आए, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं लड़ूंगा भाई, क्योंकि किसी काश्तकार की अगर जमीन बच जाती है ना तो अपन नींद बहुत जोरदार आवे, नींद में शांति आ जाती। कोई आवे वोट कोई दे नहीं दे अलग सवाल, मत देना से। और अभी भी कोई नहर खतर कड़ी भी आदमी वोट दिए हुए कौन दिए मेरे कोई वोट सवाल को नहीं। 4 साल बाद में आओ फिर बंटी जी यू पुठा जू बेड़ा जी ये लड़ाई माजे हो सकता चुनाव है पुठा बंटी जी कोई दर्द को नहीं, लेकिन ये किसान की लड़ाई है, लड़ाई मजबूत है। देईदास मेरो ये पूरे इलाके में सबसे मजबूत जो अपनता हुआ जो घर का गांव है ये देईदास, और मैं पूरी लड़ाई की दूरी देईदास बनाना होता हूं। मैं निवेदन करूं कि और गांव से कितना ही आवे, लेकिन हटू 200 आदमी देईदास में आवे कम, और सिर्फ एक दिन नहीं आवे, चाहे साल चले 1.5 साल चले, लड़ाई हर पर है भाई। और सब ज्यादा अगर ये लड़ाई की शुरुआत करने खातर दान भी है बात यही थी, सब 1 नंबर पर थे टोप गए। हालांकि बाकी भी बहुत सारे गांव के अंदर कार्यकर्ता किसान जावा भड़के ही है सड़ा सब लोगों निवेदन है भाई आओ 23 तारीख ने दिन में 11 बजे बादरा मोड़ पर है। आज हो तो इस बात को किन की हल निकलती नहीं, आज हो तो अपना पीढ़िया कहेगी कि उनके टाइम के अंदर नहर कराओ मारना होगी भी टेम का लोग आज का हमारा माइट बोलिया को नहीं, अपनी कमजोरी रहेगी जिंदगी भर के लिए, लानत नहीं मिलने वाली पीढ़ियों की। इसलिए जरूरत इस बात की है कि आप ताकत के साथ और मजबूती के साथ 23 तारीख ने किसान एकता जिंदाबाद का नारा लगाता अजयो गांव में भी 2 और पड़े दिन पर हो रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। 20 जना को नाम लिखा दे संजीत है अभी जगह जगह कह पूरी लड़ाई ठोकते सागर रहना दिक्कत आ गई। बहुत बहुत